हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 24 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और इससे पहले कुछ जो वर्ड्स हैं आज के एडिटोरियल के वो देख लेते हैं। पहला आपको दे रखा है वर्ड फिलिप। फिलिप नाउन है, इसका मतलब है एनकरेजमेंट, या फिर आप इसे कहेंगे बूस्ट, या फिर आप इसे कहेंगे स्टिम्युलेशन। ठीक है, मीन्स प्रोत्साहन। ठीक, आगे बढ़ाने की जो क्रिया है उसे कहते हैं क्या? फिलिप। रिमिटेंस ANCE दे रखा है, इसलिए ये नाउन होगा। इसका मतलब है सेंट मनी, प्रेषित धन। कुछ पेमेंट करने के लिए जो पैसा भेजा जाता है उसको बोलते हैं रिमिटेंस। लिवरेज क्या पढ़ेंगे? लिवरेज वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब यूज करना है, प्रयोग में लाना है। टेस्टिमनी नाउन है, इसका मतलब एविडेंस होता है या प्रूफ होता है, सबूत। एविडेंस या प्रूफ। टैक नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है मेथड या अप्रोच। मीन्स कोई भी काम करने का तरीका, उसे क्या कहा जाएगा? टैक। अर्ज है, नाउन के रूप में यूज किया गया है इस एडिटोरियल में, और इसका मतलब है लॉन्गिंग, या फिर कहेंगे डिजायर, और या फिर कह देंगे नीड। तो इच्छा या आवश्यकता, दोनों मीनिंग मिल जाएंगे। और एंड है, इसका अंतिम वर्ड है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है अनस्पोकन। काफ़ी बार हमने पहले भी इस वर्ड को डिस्कस किया है। अनकहा कह सकते हो, इम्प्लिसिट कहा जा सकता है। ठीक है, जो चीज़ अनएक्सप्रेस्ड हो, इम्प्लिसिट हो, अनस्पोकन हो, वो सब टैसिट है। ये एडजेक्टिव है भाई, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, आज का एडिटोरियल है टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। और उससे पहले बता दूं आपको कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी इसका दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एक बार ज़रूर से विजिट करें और देखें कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। अब देखिए, एडिटोरियल है टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो होता है, इसका मतलब व्यापारिक पवनें होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, उनको ट्रेड विंड कहते हैं। भूमध्य सागर की ओर बहती हैं, उनको ट्रेड विंड कहते हैं। अब यहाँ कुछ अलग इसका मतलब है। टर्न टू जो शब्द है, टर्न टू एक तो होता है हेल्प के लिए, सहायता के लिए किसी की तरफ रुख करना, एक तो ये मतलब होता है। एक ये है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना आपने स्टार्ट किया है, कोई चीज़ डिस्कस करना आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं टर्न टू। तो यहाँ पे इसका मतलब मानिए कि भारत ने अब सोचना स्टार्ट किया है। ट्रेड विंड्स मतलब व्यापार के बारे में सोचना स्टार्ट किया है। भारत अब यहाँ पे व्यापारिक संबंध अपने स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है। तो टर्न टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, अ लिटिल ओवर थोड़ा बहुत बाद में, है ना, या थोड़ा ज़्यादा, किससे? 2 साल से ज़्यादा टाइम बीत गया। 2 साल कब से गिन रहा है? आफ्टर, इसके बाद। इट भारत के लिए आ रहा है। टर्न्ड इट्स बैक। अब देखो, टर्न इट्स बैक मतलब पीठ मोड़ लेना। पीठ मोड़ते हो आप अगर कोई चीज़ के प्रति, इसका मतलब आप उस चीज़ को रिजेक्ट करते हो, आप उस चीज़ को अबेंडन करते हो। ठीक है, तो जब भारत ने पीठ मोड़ ली थी एट द लास्ट मिनट, अंतिम पल में, अंतिम क्षणों में, ऑन अ मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, किस बात को लेकर? एक मुख्य, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, ट्रेड मतलब व्यापारिक, अग्रीमेंट मतलब समझौते के लिए। इट हैड स्पेंट ईयर्स नेगोशिएटिंग। ठीक है, तो 2 साल से ज़्यादा टाइम, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब इसने अपनी पीठ मोड़ ली थी, जब भारत ने रिजेक्ट कर दिया था, डिसमिस कर दिया था अंतिम क्षण पर इस एग्रीमेंट को करने से। इट हैड स्पेंट ईयर्स नेगोशिएटिंग, तो भारत ने उसके बाद में काफ़ी वर्ष बिताए नेगोशिएटिंग, चर्चा परिचर्चा में, विचार विमर्श में। नेगोशिएट का मतलब ये होता है। अब उसके बाद में इंडिया लास्ट वीक, मतलब ये जो एग्रीमेंट है इसके बारे में भारत ने काफ़ी वर्ष नेगोशिएट किए थे। अब उसके 2 साल के बाद भारत ने पिछले सप्ताह अनाउंस्ड इंडिया की वर्ब हो गई। द साइनिंग, भारत ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि हम साइन करेंगे किस चीज़ को? इस पार्टनरशिप को, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट को साइन करेंगे किसके साथ में? UAE के साथ में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ,
तो भारत ने एक मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट पर काफ़ी वर्ष बिताए थे नेगोशिएशन के लिए, काफ़ी समय तक चर्चा करी थी, लेकिन उसके बाद में भारत ने अंतिम क्षण पर मना कर दिया था। यहाँ पे टर्न इट्स बैक है, मतलब मना कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो टर्न इट्स बैक इसका मतलब है रिजेक्ट करना। तो भारत यहाँ पे मना कर दिया था कि हम साइन नहीं करेंगे। अब उसके 2 साल के बाद भारत ने घोषणा की पिछले सप्ताह कि साइन करेंगे इस एग्रीमेंट को, किसके साथ, यूएई के साथ। सब्जेक्ट वर्ब देखोगे तो इट की वर्ब तो टर्न्ड है, इट्स इसका पॉजेसिव है। इट की वर्ब यहाँ पे हैड स्पेंट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पेंट, स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंड, स्पेंट। इंडिया है उसकी वर्ब है अनाउंस्ड है, ठीक है। यूएई के पहले द का प्रयोग करते हैं, यूएई से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करेंगे। ऐसा ही होता है यूएस के साथ, यूएस के साथ भी द लगाते हैं। ऐसा ही होता है यूके के साथ, और ऐसा ही है यूएई के साथ। इन सब में हम द का प्रयोग करते हैं। तो जिस भी देश के नाम से किस पहले यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहता है उससे पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द फ्री ट्रेड पैक्ट, पैक्ट का मतलब एग्रीमेंट है। तो जो ये फ्री ट्रेड पैक्ट है इसे FTA कहा जा सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा सकता है। इज ये क्या है, इज इसकी वर्ब है। अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एडमिटेंस, स्वीकृति, एडमिटेंस, या फिर आप इसे कहेंगे एडमिशन, या फिर आप इसे कहेंगे कन्फेशन। स्वीकार करने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, स्वीकार करने का प्रोसेस है। टैसिट एडजेक्टिव है, अनस्पोकन, अनएक्सप्रेस्ड, इम्प्लिसिट, ये बताया था मैंने। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एक अनकहा, अनएक्सप्रेस्ड स्वीकृति है। दैट किस बात की दैट कंजंक्शन हो गया। इंडिया नीड्स, ये इंडिया की वर्ब होगी कि भारत को जरूरत है टू स्ट्रेंथन इट्स ट्रेड टाइज। क्या जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की। देखो जिन वर्ड्स के एंड में ईएन आता है वो वर्ब होती हैं, ईएन अगर शुरू में आता तो भी वर्ब होती हैं, जैसे एनफीबल होता है, एनलीवन होता है, ऐसे ये स्ट्रेंथन है, ये वर्ब है। तो भारत को जरूरत है मजबूत करने के अपने व्यापारिक संबंधों को विद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, किसके साथ, उन साझेदारों के साथ जो वर्तमान में भारत के साथ हैं। एग्जिस्टिंग का मतलब जो करंट में है, वर्तमान में है। कैसे, बाई लॉवरिंग टैरिफ वॉल्स, टैरिफ टैक्स के लिए है, जो आयात निर्यात पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं। तो कैसे यह ट्रेड टाइज को मजबूत कर सकता है भारत, जो टैरिफ वॉल्स हैं, जो कर यहाँ पे लगता है, जो सामान मान लीजिए यूएई से आए उसे बहुत ज़्यादा कर आप लगाओगे तो कैसे वो बिकेगा, सामान बहुत महंगा हो जाएगा। तो टैरिफ वॉल्स को कम करके, एंड ऑब्टेनिंग, और क्या करके, ऑब्टेन करके, प्राप्त करके, मोर फेवरेबल एक्सेस, कि अधिक फेवरेबल एक्सेस मिले फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स। मतलब अब आयात के लिए आपने कर कम कर दिया, फिर आप जो निर्यात करना चाह रहे हो उसी देश के अंदर कोई सामान, तो उसको फेवरेबल एक्सेस मिले, मतलब वो भी आसानी से वहाँ पे पहुँच जाए। इन ऑर्डर टू, किस लिए, इन ऑर्डर टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं सो एज टू से, किस लिए, टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक आउटपुट, बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ट्रेड व्यापार, इकोनॉमिक आर्थिक, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, द फ्री ट्रेड पैक्ट इज वर्ब है, इंडिया वर्ब, सब्जेक्ट नीड्स वर्ब है। टैसिट अनएक्सप्रेस्ड, अनस्पोकन, इम्प्लिसिट होता है, अनकहा होता है, एडजेक्टिव है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है एडमिटेंस, एडमिशन, कन्फेशन, स्वीकार करने की प्रक्रिया है। तो जो फ्री ट्रेड पैक्ट है वो एक अनकहा एक्नॉलेजमेंट है, स्वीकृति है, दैट भारत को ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की अपने व्यापारिक संबंधों को, किसके साथ, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ। और ये कैसे कर सकता है भारत, ये काम करके, बाई प्रिपरेशन हो गया तो आईएनजी लगेगा, टैरिफ वॉल्स को कम करके और अधिक फेवरेबल एक्सेस प्राप्त करके। चूंकि एंड के पहले हमने देखा लॉवरिंग है तो एंड के बाद भी यहाँ पे ऑब्टेनिंग होगा। एंड अपने दोनों तरफ सेम चीज़ों को प्लेस करता है, पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, दोनों तरफ चीज़ें सेम आएंगी। तो अधिक फेवरेबल एक्सेस प्राप्त करके, किसके लिए, अपने निर्यात के लिए, किस के लिए, ताकि अपना ट्रेड और इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो बूस्ट हो। आगे देखो, विद द कोविड-19 पैंडेमिक हैविंग थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ, ये जो थ्रो इनटू शार्प रिलीफ है, ये जो है थ्रो इनटू शार्प रिलीफ, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है टू मेक समथिंग ऑब्वियस, टू मेक समथिंग ऑब्वियस, किसी भी चीज़ को स्पष्ट कर देना। तो देखो इस चीज़ के साथ कि कोविड-19 पेंडेमिक तो स्पष्ट कर चुकी है एक बात को, किस चीज़ को,
कि पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़ क्या होता है? वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे ऑब्वियस कर चुकी है। तो कोविड-19 पेंडेमिक आई तो हमें पता पड़ा कि हमारी आर्थिक स्थितियाँ कैसी है, क्या कमजोरियाँ हैं इस क्षेत्र में, पब्लिक हेल्थ में हमारी क्या वीकनेस है, ऑफ एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और ये किसकी? पूरी दुनिया की। और वो दुनिया कौन सी है? जो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई है। अब इस चीज़ के साथ अब रिफ्लेक्सिव अर्ज रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव जब एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये डिटर्मिनर है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, ये डिटर्मिनर हुआ। रिफ्लेक्सिव का मतलब है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इसका मतलब है नेचुरल, या इसे कह सकते हैं ऑटोमेटिक। मतलब इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्वतः ही कोई काम हो जाता है, सहज तरीके से हो जाता है, स्वाभाविक तरीके से हो जाता है, उसे कहा जाएगा। अर्ज हमने देखा था नाउन के रूप में लॉन्गिंग होता है, डिजायर होता है, नीड होता है, आवश्यकता या इच्छा को बोलते हैं। तो इसी के साथ एक बिल्कुल सहज, एक बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे इच्छा हुई किस चीज़ की? टर्न इनवर्ड। टर्न मतलब मुड़ना, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। ये वर्ड लगता है, इसका मतलब की ओर होता है, ठीक है, आउटवर्ड बाहर की ओर हो जाता, कि अंदर की ओर झांका जाए। कहने का मतलब खुद की जो फिलहाल कमियां हैं उसको देखा जाए, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट किया जाए, खुद का मूल्यांकन किया जाए। तो ये जो अर्ज है वो एविडेंट थी, वो बिल्कुल स्पष्ट थी। यहाँ पे एविडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्वियस। तो ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात थी। इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, एज, क्योंकि, एज यहाँ कंजंक्शन हो गया, बिकॉज का मीनिंग देगा, क्योंकि नेशंस इम्पोज्ड, क्योंकि राष्ट्रों ने इम्पोज किया। इम्पोज का मतलब क्लैंप डाउन या फोइस्ट, क्लैंप डाउन या फोइस्ट या फोर्स, थोपना। क्योंकि नेशंस ने फोर्स किया टाइट ट्रैवल एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल प्रतिबंध लगा दिए, यात्रा प्रतिबंध लगा दिए, एंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इन अ बिड, इस प्रयास में, बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट, किस प्रयास में? टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशंस, अपनी जनसंख्या को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देयर आ रहा है और नेशंस के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, प्लूरल है, इस कारण से पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल है, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ कि कोविड-19 पेंडेमिक आने से, अब ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ऐसा होने के बाद। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट पार्टिसिपल इसे कहा जाता है, इसका मतलब ऐसा होने के बाद। तो इस चीज़ के साथ कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो यहाँ पे स्पष्ट कर चुका है कि पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हमारे सामने आ गई है, किसकी? बहुत ज़्यादा जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है उसकी। तो उसी के चलते, उसी के साथ जो रिफ्लेक्सिव अर्ज है, जो एकदम सहज या बिल्कुल नेचुरल सी जो एक इच्छा है किसकी? अपने अंदर झांकने की, वो स्पष्ट हो गई पिछले 2 सालों में, क्योंकि देश जो हैं उन्होंने टाइट ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए, किस प्रयास में? अपने पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के प्रयास में, ठीक है। आगे आइए। एंड आयरोनिकली, आयरोनिकल जो शब्द है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली मतलब विरोधाभासी रूप से या बिल्कुल विपरीत अगर बात करें, आयरोनिकल एडवर्ब हो गया, ठीक है, एल वाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। इवन एज, इवन एज का मतलब वाइल होता है, जब 2 सिमल्टेनियस एक्शंस हो, 2 काम साथ साथ में हो तो आप वाइल लगा सकते हो, इवन एज लगा सकते हो, इवन एज फ्रेज है। और बिल्कुल विपरीत रूप से जब भारत ने यहाँ पे चाहा, सॉट मतलब सीख की सेकंड फॉर्म है चाहा, सीख फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहना, कोशिश करना, तलाशना। तो जब भारत ने यहाँ पे कोशिश करी टू प्रमोट आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंस, इस आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट को, कि मतलब यहीं पर हम कुछ बनाएंगे, उसी का मतलब हम क्या करेंगे, उसी को बेचेंगे, ऐसा। द पेंडेमिक ऑल्सो डिप्रेस्ड, तो ये वैश्विक महामारी जो है, ऑल्सो डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब कम करना है, डिप्रेस का मतलब यहाँ पे लेसन या रिड्यूस है। तो इस पेंडेमिक ने कम कर दिया क्या? डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड, जो घरेलू उपभोग की डिमांड है उसको। ड्रैगिंग करते हुए, ड्रैगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब 2 काम साथ में हो रहे हैं, सिमल्टेनियस एक्शंस हैं, तो एक काम जो कंटिन्यूअस एक्शन में जाता है उसको आईएनजी फॉर्म में आप लेकर चलते हैं। ड्रैगिंग डाउन, ड्रैग डाउन का मतलब लोअर लेवल तक लेकर आना, निम्नतम स्तर तक लेकर आना। तो क्या करते हुए? ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को नीचे तक लाते हुए, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। और विरोधाभासी रूप से जब भारत ने यहाँ पे चाहा, कोशिश करी आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने की, तो पेंडेमिक ने यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड को भी कम कर दिया। क्या करते हुए?
जो पूरा इकोनॉमिक आउटपुट है उसको लो करते हुए, कम करते हुए। तो यहाँ पे इंडिया की वर्ब सॉट है, पेंडेमिक की वर्ब डिप्रेस्ड है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता ऑल्सो, और मैन वर्ब है तो मैन वर्ब से पहले आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, तो दूसरे साइड में एक्सपोर्ट्स जो हैं हैव रीबाउंडेड। ये जो रीबाउंड शब्द है इसका मतलब होता है बाउंस बैक। रीबाउंड का मतलब है बाउंस बैक। एक्सपोर्ट्स जो है दूसरी साइड में वो रीबाउंड हुए, वो बाउंस बैक हुए स्ट्रांगली, मतलब काफ़ी ज़्यादा, कारण निर्यात जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। विद ग्रोथ आउटपेसिंग, और इससे क्या हुआ, ग्रोथ जो है, वृद्धि दर जो है, आउटपेस का मतलब आउटडू करना, एक्सेल करना, आगे निकल जाना, एक्सेल आउटडू है ना, किसी से बेहतर करना, किसी से आगे निकल जाना। तो ग्रोथ जो है वो आगे निकल गई। इवन द प्री पेंडेमिक लेवल्स, किससे, प्री पेंडेमिक लेवल्स जो हैं, मतलब पेंडेमिक से पहले के जो लेवल्स हैं उससे भी आगे निकल गई। इवन है वो इम्फेटिक है, जोर देने के लिए यूज़ किया गया है। एक्सपोर्ट्स की वर्ब है वो हैव रिबाउंडेड है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। ठीक है, किसके साथ, ग्रोथ जो है, वृद्धि दर जो है वो आउटपेस कर गई प्री पेंडेमिक लेवल्स को भी। इट इज इन दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि होती है, बेस होता है, यूँ कह सकते हो, कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो। तो इस पृष्ठभूमि में, यही वो पृष्ठभूमि है या यही वो केस है, इट की वर्बिज है, और इट ऐसे स्टार्ट में आके इम्फेसाइज करता है सेंटेंस को। तो यही वो बैकड्रॉप है दैट द गवर्नमेंट्स रिन्यूड पुश, कि गवर्नमेंट का जो रिन्यूड मतलब नया, पुश मतलब प्रयास, एफर्ट, क्या, नेगोशिएट करने का, चर्चा करने का, किस बारे में, अपने बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में। ठीक है, मतलब द्विपक्षीय, बायलैटरल द्विपक्षीय फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में। इज अ वेलकम चेंज, ये जो प्रयास है ये इज है, अ वेलकम चेंज, एक स्वागत योग्य बदलाव, किसमें, टैक का मतलब अप्रोच या मेथड, तरीके में, एंड सिग्नल्स, और ये सिग्नल देता है दैट इंडिया इज कीनर, कि भारत जो है उत्सुक है। कीनर का मतलब है ईगर। ठीक है, कीनर का मतलब क्या है, ईगर, कि भारत जो है उत्सुक है। किस चीज़ के लिए, टू स्ट्रेंथन, मजबूती देने के लिए, ट्रेड टाइज, अपने व्यापारिक संबंधों को, विद इंडिविजुअल पार्टनर कंट्रीज, हर अलग अलग पार्टनर कंट्रीज के साथ में, ऑन इक्विटेबल टर्म्स, शर्तों पर। कैसी शर्तें हैं, इक्विटेबल हैं, जस्ट हैं, जस्ट, फेयर, अनबायस्ड, बिल्कुल जिसमें कोई पक्षपात नहीं हो, न्यायोचित चीज़ें हो, उन शर्तों के साथ। रेदर देन, किसकी बजाय, बी टाइड इनटू, बंधने की बजाय, किसमें, मल्टीलेटरल पैक्ट्स में। मल्टीलेटरल क्या होता है, बहुपक्षीय, पैक्ट्स का मतलब समझौते। दैट डू नॉट नेसेसरली एड्रेस इट्स की कंसर्न। ये कौन से पैक्ट्स हैं, ये वो पैक्ट्स हैं जो कि आवश्यक रूप से इसकी जो मुख्य चिंताएं हैं उसको एड्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। इट की वर्ब इज हुई, गवर्नमेंट्स रिन्यूड पुश, पुश यहाँ पे नाउन है, रिन्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसकी जो वर्ब है वो इज है, इंडिया की वर्ब इज है। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, पैक्ट्स के लिए है, तो डू नॉट एड्रेस, ये इसकी वर्ब है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नेसेसरली एडवर्ब है, एड्रेस यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, टैग का मतलब अप्रोच या मेथड होता है। तो कह रहा है कि ये इसी पृष्ठभूमि के में, इसी के कारण गवर्नमेंट के जो नया ये प्रयास है अपने बायलैटरल फ्री ट्रेड के बारे में चर्चा करने का, ये एक वेलकम चेंज है, ये एक स्वागत योग्य बदलाव, वेलकम या एडजेक्टिव है, किसमें, टैग में। और ये सिग्नल देता है, संकेत देता है कि भारत उत्सुक है ट्रेड टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने इंडिविजुअल पार्टनर्स कंट्रीज के साथ में, किस पर, इक्विटेबल टर्म्स पर, किसकी बजाय, मल्टीलेटरल पैक्ट्स में बंधने की बजाय। भारत नहीं चाहता कि बहुत सारे देशों में संबंध बने, भारत चाह रहा है कि एक देश का, मतलब हमारे देश का संबंध 1 to 1 चाह रहा है, कि जैसे यूएई के साथ कर लिया, फिर हम दूसरा एग्रीमेंट किसी और के साथ कर लिया, एक साथ में, ऐसा नहीं कि 5 देशों के साथ में एक जैसा एग्रीमेंट कर लिया, ये नहीं चाह रहा। तो ये जो पैक्ट्स हैं, पैक्ट्स मतलब समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, तो ये जो पैक्ट्स है वो आवश्यक रूप से इसकी जो मुख्य चिंताएं हैं, की कंसर्न्स है, की का मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वाइटल, सिग्निफिकेंट, ये की का मतलब है। तो चिंताएं जो है उसको एड्रेस नहीं करता है, एड्रेस का मतलब सॉर्ट आउट करना है, सॉर्ट आउट नहीं करता है। दैट द अकॉर्ड वॉज फाइनलाइज्ड, अकॉर्ड क्या होता है, अकॉर्ड का मतलब ये अग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि जो ये अग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज किया गया, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, ये इसकी फॉर्म हो गई। इन लेस देन 6 months टाइम, 6 महीने से भी कम टाइम में।
ठीक है। अग्रीमेंट जो है फाइनलाइज हुआ 6 महीने से भी कम टाइम। अब 6 मंथ देखो प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफ कहाँ लग रहा है, एस के बाद में। तो 6 महीने से भी कम टाइम में, लेस डिग्री कंपैरेटिव है किसकी, लिटिल की, लिटिल, लेस एंड लीस्ट, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार मैं रिपीट करता हूँ चीज़ों को, ये सब चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो दैट द अकॉर्ड वॉज फाइनलाइज्ड, कि ये जो अग्रीमेंट है ये फाइनलाइज किया गया लेस देन 6 मंथ्स के टाइम में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन इन सितंबर। स्टार्ट कब हुआ था, नेगोशिएशन का स्टार्ट हुआ था सितंबर में। अब ये दैट जो है पूरे क्लोज के लिए आ रहा है ना। ये एक टेस्टिमनी है, ये एक सबूत है। टेस्टिमनी में लगेगा टू, किसका सबूत है, द स्ट्रेंथ ऑफ द बायलैटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंधों की ताकत क्या है उसका सबूत है। एंड द रिकॉग्निशन, और ये एक पहचान है किस चीज़ की, दैट देयर इज मोर टू गेन, कि प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। मोर जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। यहाँ पे मोर है प्रोनाउन, क्योंकि ना तो इसके पहले कुछ लगा रहे हैं हम, मतलब इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं लगा रहे हैं, ना इसके बाद देन लगा रहे हैं, तो ये प्रोनाउन के रूप में है। तो गेन फ्रॉम अ डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, गेन मतलब लाभ प्राप्त करना, किससे, डीपनिंग गहरा करने से। गहरा किसको करना है, रिलेशनशिप को, रिश्तों को। तो अकॉर्ड कि वह वॉज फाइनलाइज्ड सिंपल पास्ट का पैसिव है, कि जो ये समझौता है, ये जो अग्रीमेंट है, इसको फाइनलाइज किया गया 6 महीने से भी कम टाइम में। ये इसका स्टार्ट कब हुआ था, सितंबर में। तो ये बात का ये सबूत है किस चीज़ का, टेस्टिमनी में टू लगेगा, कि बायलैटरल टाइज की स्ट्रेंथ क्या है। और ये एक रिकॉग्निशन है किस चीज़ की, कि बहुत कुछ और प्राप्त करना है। तो मोर यहाँ पे इसके लिए, मोर की वर्ब है वो इज है, ठीक है। देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन लग रहा है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, नया क्लोज स्टार्ट कर रहे हैं, कि बहुत कुछ और प्राप्त करना है किससे, रिलेशनशिप को और गहरा करने से। द यूएई इज ऑलरेडी इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएई जो है पहले से ही भारत का 3रा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक साझेदार है। विद बायलैटरल ट्रेड इन 2019-20 वैल्यूड एट $59 बिलियन, जिसके अंदर जो द्विपक्षीय संबंध है, द्विपक्षीय जो ट्रेड है 2019-20 की अगर बात करें तो इतने बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड हुआ था दोनों देशों के बीच में। वाइल इंडियाज एक्सपोर्ट्स अमाउंटेड टू, अमाउंट टू का मतलब है इक्वल होना, इसका मतलब है इक्वल होना। तो कह रहे यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है तो 2 क्लोज होंगे, तो 2 क्लोज एक दूसरे का विरोध करने वाले क्लोज होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होंगे। तो यद्यपि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने थे, $29 बिलियन के करीब थे। किससे, प्री पेंडेमिक फिस्कल ईयर में, मतलब पेंडेमिक से पहला जो वित्त वर्ष था उसमें, जो वित्त वर्ष है जो मार्च 2020 में एंड हुआ उसकी बात कर रहा है। फिर भी यूएई जो है सप्लाई किया इंडिया विद 10.9 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल। भारत ने मतलब यूएई ने भारत को इतने बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निर्यात किया इन दैट पीरियड, उस समय काल के अंदर। एंड काउंट्स न्यू दिल्ली, काउंट्स मतलब मानना, कंसीडर करना, न्यू दिल्ली मतलब भारत, एज इट 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और भारत को ये मानता है, क्या बनाता है, कि दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाता है भारत को, यूएई का। इंडियाज एक्सपोर्ट्स की वर्ब अमाउंटेड है, यूएई की वर्ब सप्लाइड है। तो जहां भारत ने एक्सपोर्ट, भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत ने जो यूएई में भेजा वो $29 बिलियन का मतलब सामान का आदान प्रदान हुआ प्री पेंडेमिक फिस्कल ईयर में। वो फिस्कल ईयर है जो मार्च 2020 में एंड हुआ। यूएई ने सप्लाई किया $110.9 बिलियन का क्रूड ऑयल उसी पीरियड में, और ये भारत को बनाता है इसका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। द 2 पार्टनर्स, भारत और यूएई 2 पार्टनर्स जो हैं। नाउ अब एम, अब इसका लक्ष्य ये है टू लिवरेज, लिवरेज का मतलब यूज़ करना, द फ्री ट्रेड डील, कि इसका यूज़ करेंगे टू लिफ्ट बायलैटरल मर्चेंडाइज। अब देखो मर्चेंडाइज जो होता है वो ये वस्तु है जो बेचने के, खरीदने के काम आती है, उस वस्तु को बोलते हैं मर्चेंडाइज। तो वो दो पार्टनर्स जो हैं, अब उनका लक्ष्य क्या है, भारत और यूएई का लक्ष्य ये है कि हम यूज़ करें फ्री ट्रेड डील को, किस लिए, लिफ्ट मतलब उठाने के लिए, बायलैटरल मर्चेंडाइज मतलब द्विपक्षीय सामान जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उनको कहाँ तक लेकर जाएंगे, इतने बिलियन डॉलर तक, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कब की बात कर रहा है, अगले 5 सालों के दौरान। इस ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, प्रेपोजिशन है ये, ठीक। तो द 2 पार्टनर्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब एम है, नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ। देखो फाइन प्रिंट क्या होता है, जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो कुछ विशेष इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो होती हैं उसको बारीक अक्षर में लिखा जाता है, छोटे छोटे पॉइंट, मतलब बहुत ही टेक्स्ट की साइज छोटी कर देता है ताकि वो दिखे नहीं, और इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो। तो अब इसमें छिपी हुई बातें क्या हैं, इन दोनों में जो अग्रीमेंट होगा उसमें पीछे की शर्तें, मतलब ऐसी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जो बहुत ही मतलब बारीक अक्षरों में लिखी गई है, वो फाइन प्रिंट है।
तो यद्यपि जो फाइन प्रिंट है टैरिफ कंसेशंस का, कि टैरिफ में छूट मिलेगी, कंसेशंस का मतलब छूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में, ये फाइन प्रिंट जो है इज येट टू बी स्पेल्ड आउट। स्पेल आउट क्या होता है? स्पेल आउट से मतलब है एक्सप्लेन करना, समझाना। तो अभी भी इसको समझाना शेष है। येट टू लगा रहे हो इसका मतलब ये काम अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो येट वैसे नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है, नॉन असर्टिव एडवर्ब है ये तो, लेकिन आप देखिए येट टू लगाया, नेगेटिव वाक्य भी नहीं है, तो येट टू का अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा वाक्य, ठीक है। तो इस बात को अभी भी एक्सप्लेन किया जाना है। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर, फिर भी अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया, वाइल से देखो एक तो क्लोज ये हो गया। तो भारत ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है दैट अ रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो एक रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो एक्सपोर्ट्स हैं जिसके अंदर शामिल है इंक्लूडिंग प्रिपरेशन है, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, और ज्वेलरी आभूषण, आर सेट टू बेनिफिट, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तैयार हैं किस लिए? बेनिफिट फ्रॉम ए जीरो ड्यूटी रेजिम। ड्यूटी मतलब कर, रेजिम का मतलब सिस्टम। अब चूंकि फ्री ट्रेड है तो टैक्स तो नहीं लगना, टैक्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब इससे बेनिफिट होगा इसको। वंस द अकॉर्ड इज फॉर्मली ऑपरेशनलाइज्ड बाय मे, कब? जब ये एग्रीमेंट जो है एक बार औपचारिक रूप से ऑपरेशनलाइज हो जाए, क्रियान्वित हो जाए, कब तक? मई तक। ये बाई मतलब टिल है, बाई टाइम के पहले आ रहा है, मतलब टिल कर देगा, तक कर देगा। तो यद्यपि ये जो टैरिफ कंसेशंस की बात है, कर में जो छूट की बात है दोनों साइड्स में, उसमें जो फाइन प्रिंट है उसमें छिपी हुई शर्तें जो हैं अभी भी स्पेल आउट नहीं की गई हैं, उनको समझाना शेष है। फिर भी भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बहुत अधिक संख्या में जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब ये रेंज के लिए तो ई जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ए नंबर ऑफ की जैसे काम करता है, ए नंबर ऑफ, रेंज ऑफ तो प्लूरल वर्ब यूज कर रखी है। तो रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है जिसके अंदर टेक्सटाइल्स हैं, ज्वेलरी हैं, वो यहाँ पे तैयार हैं, बेनिफिट उनको मिलेगा किससे? जीरो ड्यूटी रेजिम से, उस सिस्टम से जिसमें टैक्स नहीं लगता है। एक बार जब ये ट्रेड जो है फॉर्मली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा मई तक, तो इज ऑपरेशनलाइज पैसिव वॉइस हो गया, फॉर्मली है वही एडवर्ब हो गया, ठीक है। टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोज, टू वे मतलब भारत से यूएई, यूएई से भारत, दोनों तरफ से जो निवेश का फ्लो होगा, रिमिटेंसेज जो पैसा यहाँ पे पेमेंट के लिए आएगा, जैसे भारत ने यहाँ पे निवेश किया, उधर यहाँ पे निवेश हुआ यूएई का, तो जो पैसों का जो आदान प्रदान होगा, रिमिटेंस का मतलब सेंट मनी होता है। अ मेजर सोर्स जो कि एक मुख्य स्रोत है किसका? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का, ठीक है, विदेशी मतलब अर्निंग्स जो कमाई है, मतलब विदेश से पैसा मंगवाने का, ये जो मतलब जो सोर्स है फॉर इंडिया, भारत के लिए। गिवन, इस चीज़ को देखते हुए, गिवन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसिडरिंग, ये देखते हुए कि द लार्ज इंडियन वर्कफोर्स इन द यूएई, के यूएई में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं, भारत के कामकाजी लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आर, ये इन दोनों के लिए आर आ रहा है। आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड, तो ये कह रहा है कि दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा आएगा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू रिसीव अ फिलिप, कि इसको बूस्ट मिलेगा, इस चीज़ को प्रोत्साहन मिलेगा। फिलिप का मतलब बूस्ट मिलना। विद मल्टीपल अदर एफटीएज, अदर के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है भाई, तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। अनदर, इसके साथ में नाउन आती है सिंगुलर, एक अदर, अदर के साथ में नाउन लगाते हैं प्लूरल, और इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं किस रूप में? इन दोनों का प्रयोग करते हैं जब जेनरिक रेफरेंस हो, ये जेनरिक रेफरेंस में यूज होता है। जबकि अगर दयादर होता है तो ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, इसके साथ में सिंगुलर नाउन भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। ये जो रेफरेंस होगा इसका स्पेसिफिक होगा, कुछ विशेष स्थितियां हो, पता हो आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ही आप सिंगुलर प्लूरल लगा सकते हो, वरना अदर के बाद हमेशा ही प्लूरल होता है। तो मल्टीपल अदर एफटीएज इन द पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन का मतलब इन पर काम चल रहा है, ये भविष्य में ऐसा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ कि बहुत सारी अन्य एफटीएच जो हैं उन पर काम चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम चल रहा है। इंडिया हैज़ ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी, भारत के पास एक नया अवसर है टू रीसेट इट्स ट्रेड टाइज, कि भारत फिर से रीसेट कर सकता है अपने व्यापारिक संबंधों को, किसके साथ में? इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ में, वन अकॉर्ड एट ए टाइम, लेकिन एक बार में एक समझौता करना है, एक बार में एक एग्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।